हाल ही में चाइना में हुए एससीओ समिट के अंदर भारत ने पूरी दुनिया को, स्पेशली यूएसए को, एक मैसेज दिया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और इस मैसेज की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। शंघाई 5, जो कि स्टार्ट हुआ था 1996 के अंदर एज अ मिलिट्री ट्रीटी बिटवीन 5 नेशंस, वो 2001 आते आते एससीओ बना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत 2015 के अंदर एससीओ का एक मेंबर बना। चाइना का ड्रीम था कि एससीओ को एशियन नेटो की तरह प्रोजेक्ट करा जाए, पर मेजर इकोनॉमीज लाइक रशिया एंड इंडिया की वजह से एससीओ राइज तो हुआ, बट चाइना की यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी थी वो लिमिट हो गई। और जो चीज चाइना ने इंडिया के साथ सार्क में करी थी, अब वही चीज इंडिया चाइना के साथ एससीओ के अंदर कर रहा था। एससीओ के स्टार्टिंग से ही रशिया खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता था, और जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर चाइना ने अपना मिलिट्री एक्सपेंशन स्टार्ट करा तो रशिया ने प्रेशराइज करते हुए इंडिया को एससीओ का मेंबर बनवाया। और 2014 के बाद से जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज में चेंज इंडिया देख रहा था, उन्होंने भी खुद से एससीओ में पार्टिसिपेट करना सही समझा। इससे रशिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना रहा और बिजनेस एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट को भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिली। रशिया के इस मूव की वजह से चाइना का ओवरऑल जो होल्ड था एससीओ के अंदर, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो गया था। इंडिया के 2015 में एससीओ ज्वाइन करने के बाद आरआईसी त्रोयका की भी बातें उठने लगी थी, पर 2025 का एससीओ समिट इतनी सिग्निफिकेंस क्यों रखता है? पिछले कुछ महीनों में ट्रम्प का हृदय परिवर्तन, पाकिस्तान के लिए उनका प्यार और इंडिया यूएस ट्रेड के ऊपर 50% टैरिफ्स, इन सब चीजों की वजह से इंडिया काफी फ्रस्ट्रेटेड था और पीएम मोदी पर्सनल लेवल पे ट्रम्प से बात करना अवॉइड कर रहे हैं। बट इंडिया को अपना मैसेज पूरी दुनिया को दिखाना था, इसलिए पीएम मोदी 9 साल बाद चाइना जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं या फिर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये जो इंडिया का मूव है, ये मोर ऑफ अ ऑप्टिकल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। कोई भी कंट्री इंडिया को हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हम किस देश से क्या बात करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, कोई और दूसरा देश हमें ये चीज नहीं बोलेगा। और इस मैसेज को भारत ने क्लियरली एससीओ के अंदर रखा है। इंडिया और यूएसए की जो करंट इक्वेशन चल रही है, उस वजह से चाइना और इंडिया बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, जहां हमारा ट्रेड खुल चुका है, डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं, और चाइना के जो सरप्लस एक्सपोर्ट्स चाइना के अंदर हैं, जो वो यूएसए में और बाकी मार्केट्स में नहीं बेच पा रहा टैरिफ्स की वजह से, इंडिया को एज अ मार्केट देख रहा है जहां वो अपने गुड्स को डंप करने की सोच रहा है। और भारत बहुत ज्यादा क्लियर है चाइना की इंटेंशंस को लेके, और हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एससीओ के अंदर भी भारत का स्टांस क्लियरली रखा था, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी की बात करी, जिसमें उन्होंने चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मेंशन करा, जिसके अंदर उन्होंने हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर खास एम्फेसिस दिया। जहां पर पीएम मोदी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर सीपेक कॉरिडोर, जो पीओके से होके गुजरता है, उसके ऊपर एक हिट लिया। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी अल्टीमेटली लूजेस बोथ ट्रस्ट एंड इट्स मीन। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडिया के पर्सपेक्टिव से एससीओ के अंदर, वो थी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, जिसके अंदर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन कंडेमनेशन ऑफ पहलगाम अटैक साइन करा गया। और ये जॉइंट डिक्लेरेशन इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री को दिखाता है। पीएम मोदी की एससीओ समिट के अंदर जो विजिट थी, उससे पूरी दुनिया ने ये तो समझ लिया कि इंडिया को पता है कि रशिया और चाइना के साथ कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो टैरिफ्स और प्रेशर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है भारत के ऊपर, उसको कैसे मिटिगेट करना है। इंडिया इज एक्टिंग एज अ ब्रिज और अ थर्ड पोल बिटवीन बाइपोलर इक्वेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और ये चीज भारत को एक स्पेशल पोजीशन पे प्लेस करती है ग्लोबली, जहां पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं भारत के साथ, बट आपको भारत की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। नो मैटर व्हाट, यू हैव टू रिस्पेक्ट इंडिया। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एससीओ 2025 इज मोर ऑफ अ ऑप्टिकल मैसेज टू द वेस्टर्न ऑर्डर। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आरआईसी कभी भी फॉर्मुलेट हो पाएगा या एक्चुअलाइज हो पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डेज ऑफ इंडिया, China never took us seriously as a rival or as a threat.
और अगर हम आज की बात करें तो चाइना को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से लगता है कि कहीं यूएसए या फिर रशिया इंडिया को कंप्लीटली सपोर्ट ना करने लगे और इंडिया को प्रॉप अप ना कर दें एज अ कंपेटिटर टू चैलेंज चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। और ये चीज़ यार हम लोगों ने इतिहास में भी ऑब्जर्व करी है कि जब भी भारत क्लोज आया है रशिया के या फिर यूएसए के साथ, तब तब हमने चाइना के साथ बॉर्डर लेवल पे क्लैशेस देखे हैं। चाहे हम 1962 वॉर की बात करें या फिर 2020 के अंदर गलवान क्लैशेस की। और चाइना जो है वो भारत को एक टेक्टिकल पार्टनर की तरह देखता है, ना कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह। टेक्टिकल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें आप एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे टाइम के लिए पार्टनरशिप करते हो, और वहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म होती है जो हम रशिया के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं और कहीं ना कहीं यूएसए के साथ हम आज भी कर रहे हैं। पर 2025 में डिफरेंस ये है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग इस तरीके से है कि आप इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते, और इसलिए चाइना को ना चाहते हुए भी भारत का साथ देना पड़ रहा है, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना हो या फिर रीजनल सिक्योरिटी में एंटी टेररिज्म को पुश करना हो। भारत अपनी बात चाइना से मनवा ही देगा। और ये कुछ मेरे थॉट्स थे और ऑब्जर्वेशंस थी इस एससीओ समिट को लेकर, और बहुत सारी अलग अलग डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स यूएसए की तरफ से आए जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। एंड टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।